हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज लाइफस्टाइल पैलेट। आज हम बनाते हैं आटा केक। जी हाँ, जो कि हेल्दी भी होगा और माउथ वाटरिंग भी होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पे 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल। जी हाँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बस याद रखिएगा उसमें स्मेल ना हो। साथ में यहाँ पे मैंने लगभग लिया है 3 कप के आसपास फुल क्रीम मिल्क, और यहाँ मेजरिंग कप से हम डालेंगे मिल्क 1 कप और 2 कप। याद रखिएगा जब भी आप बेकिंग करते हैं ना, तो मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी के हिसाब से आपका केक अच्छा या बुरा बनता है, तो इस बात को आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। यहाँ ले लिया है मैंने जो एकदम पक जाते हैं ना केले घर में, और बच्चे भी ना नुकुर करते हैं, खाने में मना करते हैं, तो उन केलों का इससे बेहतर इस्तेमाल कुछ और हो ही नहीं सकता। आप उनसे कप केक बनाइए, मफिन बनाइए या केक बनाइए। 3 पके हुए, अच्छी तरह से पके हुए केले थे, उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है कि कोई भी गांठें ना रहें। अब हम डालेंगे इसमें आटा, जो कि लगभग 3 कप के आसपास ही लिया है मैंने। अभी यहाँ पे हमारा गया है 2.5 कप फुल क्रीम मिल्क, जिसकी मलाई जो अच्छी मोटी जमी होती है ना, वो हटा लिया था मैंने। और अब आधा आधा मैंने इसमें कम से कम ½ कप के आसपास मिल्क पाउडर डाला है। 1 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग सोडा, और लगभग 1.5 कप के आसपास मैंने डाला है पिसी चीनी। जी हाँ, मोटी वाली जो चीनी आती है जिसका हम चाय में या मिठाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको छोटे वाले मिक्सर जार में, जिसमें कि हम मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं, उसमें ग्राइंड करके मैं अपने बेकिंग के लिए अलग से रख लेती हूँ। या कस्टर्ड या खीर में बनाना होता है तो मैं पाउडर शुगर का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा खासा बड़ा साइज का स्ट्रेनर लीजिए, और ये आपके जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि आपका आया मिल्क पाउडर, आपका आया गेहूं का आटा, आपका आया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसको अच्छी तरह से आप इस तरह से स्ट्रेन करते हुए ही डालिएगा। इससे आपके जो केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी और फ्लफी बनेगा। और जो भी शुगर को जब भी हम पीसते हैं ना, उसकी मोटी मोटी सी गांठें रह जाएंगी या इम्प्योरिटीज रह जाएगी, वो सब इस स्ट्रेनर में आ जाएगा, तो उसको आप आसानी से हटा सकते हैं। एक विस्कर ले लीजिए, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे ये आप सबको दिखाने के लिए इस कैमरे की सेटिंग कर रखी है, तो इस वजह से मैं हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपको इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिलाना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि कोई भी स्मेल ना हो। अच्छी तरह से आपको मिलाना है। देखिए अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कलर। जी हाँ, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। साथ में मैंने यहाँ पे बनाना फ्लेवर डाला है, और उसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आपका ये जो बैटर है ना, ये थोड़ा फ्लोई होना चाहिए, लिक्विडी होना चाहिए। साथ में मैंने ढेर सारा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। इसमें है आलमंड, कैशो, एप्रिकोट, और इसको अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। मोटा ही रखा है जिससे कि इसके चंक मुंह में आए और बच्चों को अच्छा सा फ्रूटी एंड नटी फ्लेवर आए, क्योंकि हमने इसमें बनाना मैश करके दिया है ना, तो ये हैप्पी टू टमी भी होंगे, हेल्दी फॉर बॉडी भी होंगे। एक बार आप शुगर चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो इसमें थोड़ा और ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि डेजर्ट में शुगर ज़्यादा ही हो तभी बच्चों को खाने में मज़ा आता है, आपको सेटिस्फाइंग लगता है। और हम जैसे कि इसको हेल्दी बना रहे हैं, हेल्दी वे में बना रहे हैं, आटे से बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमें टेस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर पेपर।
आप किसी भी केक मोल्ड में बटर पेपर ले लीजिए और उसको इस तरह से काट के अंदर डाल लीजिए। अच्छी तरह से लेयर अप कर दीजिए बॉटम में। इस बैटर को अच्छी तरह से टैप टैप ज़रूर कर लीजिएगा एक बार बैटर रेडी होने के बाद, जिससे कि एयर बबल जो भी हो वो रिलीज हो जाए और केक बेक होने के बाद बीच बीच में एयर बबल ना बने। देखिए इस तरह से। और इसकी लेयरिंग देखिए अच्छी तरह से स्मूथ है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स क्रश जो रखे हुए थे मैंने वो बचा लिए हैं। अब ये इस तरह से इसके ऊपर लेयरिंग कर दीजिएगा और एक बार इस तरह से आप इस केक को बना के ज़रूर खाइएगा, टेस्ट करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए अवन की सेटिंग कर लेते हैं। पहले अवन को आपको प्री हीट करना है। ये प्री हीट वाला वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लिया था, अभी वीडियो एडिटिंग के बाद आपको दिखा रही हूँ। मैं हमेशा एटलीस्ट 70 मिनट पे इसको 180 डिग्री पे हीट करती हूँ और अपना बॉटम रैक जो हीटिंग रॉड है उस पे ऑन करके रखती हूँ। आपको याद रखना है कि बॉटम हीटिंग रॉड ऑन करना है, 180 डिग्री देखिए टेम्परेचर रहना चाहिए। और इसका जो सेटिंग है इसमें देखिए ये वाला जो पॉइंट है बॉटम हीटिंग रैक एंड ये फैन रोटेशन का, ये आपका ऑन होना चाहिए। जी हाँ, अक्सर हम केक तो बेक कर लेते हैं और बहुत सारे कुकिंग चैनल्स भी देख लेते हैं, पर ये छोटी छोटी सी माइल्यूट सी डिटेल्स ना कोई नहीं बताता है। और कई बार हमारे दोनों रॉड्स ऑन हो जाते हैं, फैन ऑफ रहता है, तो हमारा केक ना एकदम फ्लैट ब्रेड की तरह बनता है, जो कि खाने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और सख्त हो जाता है। इसको कम से कम आप 35 से 40 मिनट के टाइमिंग पे सेट कर दीजिएगा और बीच बीच में आप ये टूथपिक को प्रिक करके देखते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक अवन की कैपेसिटी ऑफ कुकिंग अलग अलग होती है, तो आपको अपने अवन के हिसाब से पता होगा कि 30 या 35 मिनट में आपका केक बन जाएगा। मुझे अपने अवन के हिसाब से पता है कि हाँ 35 से 40 मिनट लगते हैं, पर ये केक मेरा 11 मिनट पहले ही बन के तैयार हो गया। बेस्ट तरीका यही है कि फोक को आप 15 मिनट पहले अवन खोल के प्रिक करके देखिए। अगर पूरा साफ हो जाता है तो यानी कि आपका केक तैयार है। हल्का सा गीला होता है तो आपको पूरे टाइम के लिए बेक करना पड़ेगा। देखिए मेरा हेल्दी घर में बना हुआ केक रेडी है। तो देर किस बात की,